आज हामीहरूले पाब्लो पिकासो को हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनेछौँ है। पाब्लो पिकासो भनेको यो दुनियाँको ग्रेटेस्ट पेन्टर हुनुहुन्छ। उहाँको चित्रकला दुनियाँमा फैलेको छ। उहाँले आफ्नो चित्रकला त्यो सक्षम हुनको लागि उहाँले धेरै वर्ष दिनुभयो कि धेरै समय दिनुभयो र उहाँको बारेमा त्यही बुझ्नेछौँ। मान्छेले समय दिनुपर्छ सफल हुनलाई भन्ने कुरा है। मेनली फोकस आज त्यहीमा गर्नेछौँ। को हुनुहुन्छ पाब्लो पिकासो र उहाँले के गर्नुभयो। उहाँले एउटा महिलाले सोद्धाखेरि उहाँले 10 सेकेन्डमा एउटा पेन्टिङ बनाउनु भयो। त्यो पेन्टिङको मूल्य भनेको कम्तीमा पनि 10 मिलियन समथिङ र उहाँ महिलाले भन्नु यति समयमा कसरी गर्न सक्नु। ल आज हामी पाब्लो पिकासोको बारेमा मजाले बुझ्नेछौँ है साथीहरू। दोस्तों अगर एक हो जाए तो देख दोस्तों अगर एक ही दिन में ये हो जाए दोस्तों तो भाई फिल्म के मामले में सच में इंडियन सिनेमा का मुरंदर में रोज लाखों लोगों का जन्म होता है, लेकिन हर कोई अपना नाम नहीं बना पाता। वह पैदा दुनियाँमा हजारौं व्यक्तिको जन्म हुन्छ तर नाम कमाउन सकिदैन के र त्यहाँमध्ये हामी देख्न सक्छौं होते हैं और यूं ही मर जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी रहे हैं जिनकी मौत के कई सालों बाद भी उनका नाम जिंदा है। दरअसल इन लोगों को जिंदा रखा है इनके काम ने, जिसने दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि शायद हजारों साल बाद भी जब इनके काम को देखा जाएगा तो यह फिर से जीवित हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसे दुनिया में पेंटिंग्स का भगवान कहा जाता है, और यह महान शख्सियत है पाब्लो पिकासो। यह नाम शायद ही किसी के लिए अनजान है, क्योंकि दुनिया में जब भी किसी कोने में चित्रकारी का नाम आता है तो पाब्लो पिकासो का जिक्र जरूर होता है। पाब्लो पिकासो 20वीं शताब्दी के सबसे चर्चित, विवादित और समृद्ध कलाकार थे, क्योंकि कला हर किसी पर मेहरबान नहीं होती और जिस पर होती है तो दास्तां की हद तक हो जाती है। विश्व भर में प्रसिद्ध इस महान चित्रकार की 12 ऐसी अनोखी और हैरानी भरी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नंबर 1, पाब्लो पिकासो के बचपन की बात है, जब उनकी माँ उन्हें कहती है कि अगर तुम एक सोल्जर मतलब सिपाही बनोगे तो जनरल बनोगे, अगर एक सेंट मतलब साधु बने तो पोप बन जाओगे। तब इसके जवाब में पिकासो ने अपनी माँ से कहा कि अगर मैं चित्रकार बना तो एक दिन पिकासो कहलाऊंगा। तो बचपन में ही पाब्लो ने अपने बारे में भविष्यवाणी कर दी थी, और वह सच साबित हुई कि एक दिन दुनिया उनका नाम जानेगी। नंबर 2, दुनिया के महानतम चित्रकारों में शुमार पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा शहर में हुआ था। यह जन्मजात ही चित्रकार थे। इनके पिता कला के अध्यापक थे, इसलिए चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई। यह बचपन से ही तरह तरह की आकृतियां बनाकर अपने साथियों को अचरज में डाल देते थे। नंबर 3, मात्र 14 वर्ष की उम्र में पिकासो पेंटिंग बनाने में इतने माहिर हो गए थे कि अपने पिता से भी अच्छी पेंटिंग बनाने लग गए थे। पेंटिंग में इंटरेस्ट की वजह से इनके पिता ने पेंटिंग सीखने के लिए इन्हें मैड्रिड भेज दिया, किंतु पिकासो वहां के वातावरण से जल्दी ही बोर हो गए और पढ़ाई छोड़ दी। बाद में वो पेरिस गए, क्योंकि पेरिस को उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कला का केंद्र माना जाता था। पेरिस भनेको दुनियाँको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो के, फ्रान्सको पेरिस भन्ने र त्यहाँ भनेको लोभ लागेको छ के। पाब्लो पिकासो त्यहाँ जानुभयो। वहां रहकर पिकासो अलग अलग कलाकारों के संपर्क में आए, जिसका काफी प्रभाव उनकी कला पर पड़ा। नंबर 4, पाब्लो पिकासो ने अपने जीवन काल में अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई। पाब्लो पिकासो की चित्रकारी को दुनिया 3 काल क्रम में जानती है। पहला, पाब्लो पिकासो का ब्लू पीरियड। 1901 से लेकर 1904 तक उन्होंने इस शैली के चित्र बनाए। इन चित्रों में उन्होंने नीले रंग का उपयोग किया है। इन चित्रों में उन्होंने भिखारियों, रास्तों के गायक, परिश्रमी व पीड़ित लोग, कसरत करने वाले, असहाय, लाचार आदि का चित्रण किया है। इसलिए इस काल को ब्लू पीरियड नाम दिया गया है। दूसरा आया पिंक पीरियड। 1905 में पाब्लो पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने प्रमुख स्थान ले लिया। नीले काल के चित्रों का मुख्य भाव था मानवीय दुख, जबकि गुलाबी काल के चित्रों का भाव था
निराशा व समर्पण। फिर 1909 के तीसरे काल में पिकासो ने कला के क्षेत्र में घनवाद का प्रवर्तन किया। उनकी यह शैली 60-65 वर्षों तक आलोचना का विषय रही और विश्व के सभी युवा कलाकारों को इसने आकर्षित किया। नंबर 5, पिकासो ने अपने जीवन काल में करीब 50,000 से अधिक पेंटिंग बनाई, जो कि इस समय दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंगों में शामिल है। 1906 में उन्होंने सुप्रसिद्ध कलाकृति एवी गणन की महिलाएं बनाई, जिसे बनाने में उन्हें 1 वर्ष का समय लगा था। 1955 में बनाई गई ऑयल पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। यह पेंटिंग लगभग $18 करोड़ के साथ दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बनी थी। नंबर 6, 1937 में जब नाजी सेना ने स्पेन की रिपब्लिकन फौजों पर बमबारी की, तो उन्होंने नाजी हमलवारों के विरुद्ध अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए दिन रात मेहनत कर एक विशाल चित्र गुएर्निका बनाया और अपनी मर्जी से स्पेन को छोड़ दिया और कसम खाई कि जब तक रिपब्लिक की स्थापना फिर से नहीं होगी तब तक वह स्पेन नहीं आएंगे। नंबर 7, एक बार पिकासो को उनकी एक बहुत बड़ी प्रशंसक महिला मिली। महिला ने उनसे आग्रह किया कि वे उसके लिए एक पेंटिंग बनाएं। तब पाब्लो पिकासो ने अपनी जेब से सुन्नुहोस् है, उहाँ हेर्नु पाब्लो पिकासो भनेको त बुझ्नुभयो को हुनुहुन्छ, उहाँ त ग्रेटेस्ट पेन्टर हो। र एउटा महिलाले उहाँले एउटा पेन्टिङ बनाउनु भन्नुभयो, 10 सेकेन्डमा यति पेन्टिङ बनाइदिनु भयो। एउटा महिलाले भने कति हो यसको प्राइस भन्दाखेरि उहाँले 10 मिलियन भनिदिनु भयो कि। र महिलाले विश्वास नै गर्न सकेन, किन पाब्लो पिकासोको त्यसमा एक्सपिरियन्स थियो 30 साल। 30 साल भनेको हेर्नुहोस् त, मान्छेले सक्सेस हुनलाई कति वर्ष, सफलता भनेको एकछिनमा आउने कुरा होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ है। एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर मात्र 10 सेकंड में पेंटिंग बना डाली और महिला से कहा कि यह $1 मिलियन की पेंटिंग है। महिला को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि भला 10 सेकंड में इतनी महंगी पेंटिंग कैसे बन सकती है। लेकिन जब महिला को वास्तव में मार्केट जाकर इसकी कीमत पता चली तो वह वाकई में $1 मिलियन की थी। महिला दौड़ी दौड़ी वापस पिकासो के पास आई और कहने लगी कि मुझे भी बनाना सिखा दीजिए। तो जानते हो दोस्तों पिकासो ने क्या जवाब दिया? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि जो पेंटिंग मैंने 10 सेकंड में बनाई है उसके पीछे 30 साल की मेहनत लगी हुई है। 30 साल तक मैंने अपने जीवन को कला को समर्पित कर दिया, तब जाकर आज ये पेंटिंग 10 सेकंड में बन पाई है। नंबर 8, पाब्लो अपने पारिवारिक रिश्तों के कारण विवादों में रहे। कहते हैं कि पाब्लो की जिंदगी में कई औरतें आई, वहीं अलग अलग समय में उनकी चित्रकारी में उनकी प्रेमिकाएं छाई रही। रूसी बैले डांसर ओल्गा कोकलोवा, फर्नांडे ओलिवर व जैकलिन कुछ महिलाओं के नाम है जो काफी कम वक्त के लिए पाब्लो की जिंदगी में रही। पाब्लो की प्रेमिकाओं में एक खास नाम सिल्वेट डेविड का था। वहीं पाब्लो के रिश्ते में रह चुकी और उनके 2 बच्चों की मां फ्रेंक्सबोज जीलो ने लाइफ विद पिकासो में कहा कि अगर मैं करीब से देखूं तो पाब्लो की कई प्रेमिकाओं के सिर फंदे से लटके मिलेंगे। उनकी प्रेमिका मेरी वोल्टर और दूसरी पत्नी ने आत्महत्या की थी। पाब्लो के कुल 4 बच्चे थे, लेकिन उनकी मौत से काफी समय पहले सब उनका साथ छोड़ गए, इसलिए अपने अंतिम समय में पाब्लो अकेले रह गए थे। नंबर 9, पाब्लो ने अपने जीवन में इतनी अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई कि उन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी 5 अलग अलग प्रकार के सोच वाले कलाकारों ने पेंटिंग बनाई है। शुरुआती सालों में कोई भी उनकी पेंटिंग नहीं खरीदता था। खुद को साबित करने में उन्हें 10 साल लगे, तब जाकर उनके काम को पहचान मिली। गुमनामी के उन सालों में उनकी हालत इतनी खराब थी कि पिकासो और उनके दोस्त मैक्स जेकब के पास सोने के लिए एक ही बिस्तर था। एक दिन में सोता था तो दूसरा रात में। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए तो पिकासो अपनी पेंटिंग भी जला दिया करते थे। नंबर 10, दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा को तो कौन नहीं जानता। इस पेंटिंग को 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा पेंटिंग को पेरिस के लूव्र संग्रहालय से चोरी कर लिया गया था। अब इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी।